नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आप भी अपने दादी और नानियों की कहानी और किस्से को मिस करते हैं? करते होंगे, बेशक करते होंगे। बट आजकल के बच्चों को ये दे पाना थोड़ा-सा कठिन हो गया है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो चुका है और अगर मम्मी-पापा वर्किंग होते हैं और दूसरे शहर में उनका जॉब होता है, तो वो वहाँ जाके रहने लगते हैं और कभी-कभार ही अपने दादी और नानियों से मुलाकात होती है। तो ये चीज़ की भरपाई तो हम अभी शायद उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे पहले हुआ करता था, पर फिर भी अपने बच्चों को रीडिंग हैबिट डाल सकते हैं, उन्हें ऐसी कहानियों से रूबरू करवा सकते हैं जो उनकी लाइफ में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लाए। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं स्कूलों की, तो दिन भर स्क्रीन में और मोबाइल गेम्स के इतने एडिक्ट हो चुके हैं आजकल बच्चे कि उनको दिन भर मोबाइल में रहना है, स्क्रीन देखना है। तो ऐसे में हम थोड़ा-सा ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको बुक की रीडिंग हैबिट डाल सकते हैं। तो बस आज यही छोटी-सी कोशिश करते हैं, बात करते हैं 2 ऐसी कहानियों की जिन्हें रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। पहली बुक है एंग्री रिवर। एंग्री रिवर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रिवर एंग्री हो जाती है। जब हम बच्चे रहते हैं तो कभी बिजली कड़कने लगी तो सोचते हैं कि अरे आज तो भगवान जी बहुत गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो लगता है अरे हमने क्या गलती कर दी तो भगवान जी आज बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही कुछ फ़िज़ूल सी दिमाग में चलती ही रहती है। तो कुछ ऐसी ही कहानी है सीता की, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक आइलैंड में रहती है। जब ये उस समय की कहानी है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और नदी पूरी लबालब भर जाती है। और जैसे कि वो लोग आइलैंड में रहते हैं तो उनके घर पे पानी घुसने का डर उसको हमेशा सताते रहता है। उसी रोज़ उनकी दादी का तबीयत ख़राब हो जाता है बहुत, कि उनके ऊपर कोई दवाइयों का असर नहीं होता है। तो दादा उन्हें शहर ले जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन वो सीता को वहीं आइलैंड में ही छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं। तो वो वहीं छोड़ देते हैं। इससे पहले सीता कभी अकेले नहीं रहती है। तो उसे बस यही चीज़ का डर रहता है कि जब बाढ़ आ जाएगी, जब पानी घर पे घुसने लगेगा तो मैं क्या करूँगी? तो अपने दादा से वो सब कुछ पूछ लेती है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? तो उनके दादा बोलते हैं कि जब रिवर ऊपर-ऊपर आने लगेगा तो तुम टॉप मोस्ट जो भी चीज़ें रहेंगी उसके ऊपर चढ़ते जाना। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ रहता है, तो बोलते हैं जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर पानी चढ़ने लगेगा तो तुम उस पीपल के पेड़ के सबसे ऊपर वाले ब्रांच पे जाके चढ़ जाना। तो फिर वो दूसरे रोज़ निकल जाते हैं इलाज के लिए, फिर सीता बच जाती है और जैसा कि वो सोचती है कि वैसा ही उसके साथ होता है। वो पानी जब घर में घुसने लगता है तो उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें रखी रहती है उसके ऊपर चढ़ने लगती है। जब नहीं हो पाता है, जब पूरी तरीके से पानी घुसने लगता है तो उस पेड़ में चढ़ जाती है। पेड़ में चढ़ने के बाद वो ब्रांचेज़ में चढ़ जाती है जब ऊपर बहुत आने लगता है तो बस इस तरह से कहानी है। पर मैं इसका क्लाइमेक्स नहीं बताऊँगी आपको, ये आप मुझे पढ़ के बताएँगे। आप अपने बच्चे को बोलिए पढ़े और बताएँ कि एक्चुअली क्या हुआ? क्या सीता बच पाई? क्या उसे कोई बचा पाया? क्या वो फिर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाई? क्या वो लोग फिर से आइलैंड में रहने लगे? क्या हुआ? ये एक्साइटमेंट पार्ट है बहुत। अगर मैं ये बता दूँगी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों को बोलिए कि वो इस चीज़ को पढ़ें और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब दूसरी किताब के बारे में बात करते हैं। दूसरी बुक है ब्लू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला कहानी है बिनिया, उसका भाई बिज्जू और वहाँ एक शॉपकीपर होता है राम भरोसे और उसकी माँ की। ये कहानी शुरू होती है जब एक वो हिली विलेज होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग विज़िट करते रहते हैं पिकनिक के लिए। तो एक रोज़ एक ऐसी फैमिली आती है जिनके पास ब्लू कलर का अम्ब्रेला होता है। तो वो जब बिनिया उसको देखती है, जब वो गायों को चराने के लिए उस प्लेस पे आई रहती है तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो वो बहुत क्लोज़ चली जाती है उस फैमिली की और एकटक उस अम्ब्रेले को देखते रहती है। तब उसी फैमिली में से एक फ़ीमेल को उसके गले पे रखा हुआ एक पेंडेंट जो लेपर्ड क्लॉ का होता है वो बहुत पसंद आता है और वो उससे माँगने लगती है कि बोलती है कि तुम हमको ये दे दो, हम तुम्हें उसके बदले पैसे वापस कर देंगे।
और बोलती है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं, ब्लू कलर का अम्ब्रेला जो आपके पास रखा हुआ है सिल्क का, वो मुझे चाहिए, वो आप मुझे दे दो। पहले तो वो रेडी नहीं होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो रेडी हो जाते हैं। फिर वो पिनिया उस अम्ब्रेला को लेकर घर आ जाती है। पूरे गांव वाले लोग उसको देख के एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इसके पास ऐसा वाला अम्ब्रेला कहाँ से आ गया। घर आने के बाद वो अपने बताती है अपनी माँ को कि वो अम्ब्रेला उसको कैसे मिला। वहाँ पर एक शॉपकीपर होता है राम भरोसे, वो उस अम्ब्रेला को देख के हमेशा जेलस फील करता है कि मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ, मेरे पास शॉप है, मेरे पास सब लोगों से ज़्यादा पैसे हैं, तो कैसे मेरे पास ऐसा अम्ब्रेला नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। फिर वो एक रोज़ विनय से बात करता है कि ये मुझे तुम दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो वो डिनाई कर देती है, बोलती है नहीं, मैं नहीं दूँगी किसी भी शर्त में करके। फिर वो बहुत जगह ढूँढवाने की कोशिश करता है उस तरह का अम्ब्रेला मिले, पर उसको नहीं मिल पाता। फिर एक रोज़ वो अपने घर पे अपने शॉप पे एक नौकर रखता है। फिर जब वो नौकर उसको अपने मालिक को देखता है कि दिन भर वो अम्ब्रेले के ऊपर ही नज़र रखे रहते हैं, तो वो बोलता है कि मैं वो अम्ब्रेला आपके लिए ला के दूँगा, तो आप मुझे क्या दोगे? तो फिर उनकी डील हो जाती है कि कुछ पैसों की वजह से वो उस अम्ब्रेला को चोरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद की कहानी मैं नहीं बताऊँगी, आप पढ़िए और आप मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स की। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।